हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 मैथ हल करे 1.3 इसका नंबर 1 और नंबर 2 बताने वाली हूँ। तो चलिए आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं बताती हूँ। नंबर 1, भाग की क्रिया की सहायता के बिना बताएं कि निम्न संख्याओं में से कौन कौन संख्या दाशमिक रूप में बदलने पर ससीम भिन्न होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा ससीम होगा और कौन सा असीम होगा, हम लोग को यही बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को भाग की क्रिया की सहायता के बिना बताती हूँ। तो देखिए ये वाला कैसे बनेगा, यहाँ से देखिए। नंबर 1 17/80 है ना, तो इसमें हम लोगों को भाग की क्रिया की सहायता के बिना बताना है कि कौन सा ससीम है और कौन सा असीम है। ठीक है, दाशमिक संख्या के रूप में बदलने पर। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए 17/80 है, इसमें अंश इसको बोलते हैं, हर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हर जो है ना हमारा 80 इक्वल टू, इसको ना हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, इसका उत्पादक निकालेंगे। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो है ये अंश है, ये हर है, तो हर हमारा 80 है। तो 80 का मौलिक उत्पादक यानी कि उत्पादक हम लोग जो निकालेंगे। ठीक है, तो 80 का मौलिक उत्पादक हम लोगों ने निकाल लिया है। अब मौलिक उत्पादक में देखिए 2 4 ठो आया है और 5 1 ठो आया है, तो 2 का पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं, इंटू 5 लिख देंगे। अब इसमें हम लोगों को ना एक चीज ध्यान देना है। 17/80 का हर क्या है, 80। 17/80 का हर 80 है, दैट मीन्स ये 80 का मौलिक उत्पादक 2 एवं 5 है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 80 का मौलिक उत्पादक 2 एवं 5 है। तो जिस किसी का भी उत्पादक में 2 और 5 आएगा तो वो ससीम भिन्न होगा। ठीक है, और अगर 2 के साथ 3 आएगा, 2 के साथ 7 आएगा तो वो ससीम नहीं होगा। ध्यान से सुनिए। और अगर 2 के जैसे कि 5 और 7 आया, 5 और 3 आया, तो वो भी ससीम भिन्न नहीं होगा। जिसमें दोनों संख्याएं साथ में आए, 2 और 5 दोनों साथ में आएगा तो वो ससीम भिन्न होगा। और अगर सिर्फ 5 आएगा तो भी वो ससीम भिन्न होगा। ठीक है, ये ससीम भिन्न का दोनों ट्रिक्स है कि जिस किसी का भी मौलिक उत्पादक 2 एवं 5 होगा तो वो ससीम भिन्न होगा, और अगर सिर्फ 5 होगा तो भी वो ससीम भिन्न होगा। और अगर 2 के साथ 3 आए, 2 के साथ 7 आए, 2 के साथ 9 आए तो वो असीम होगा। और अगर 5 के साथ 3 आए, 5 के साथ 7 आए, 5 के साथ 10 आए, मतलब जो भी आएगा ये सब असीम होंगे। और 2 और 5 साथ में आएंगे तो वो हो जाएगा ससीम, और अगर सिर्फ 5 आएगा तो भी वो ससीम होगा। तो ये मेरे कहने से ज़्यादा जब मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ ना, आप लोग उसको फॉलो कीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें 2 एवं 5 है इसका मौलिक उत्पादक, तो 17/80 ससीम भिन्न होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमारा 13/24। 13/24 है ना, तो 13/24 का हर क्या है, 24 है। तो 24 का मौलिक उत्पादक निकालेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो 2 का पावर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 3 तो 2 है, इंटू 3 कर देंगे। अब देखिए 2 और 3 आया, तो 24 का मौलिक उत्पादक 2 एवं 3 है, यानी भले 2 का पावर 3 है या 3 तो 2 आया, बट 2 आया ना, वो हम लोग का मैटर करता है। तो 24 का मौलिक उत्पादक 2 एवं 3 है, जो 2 के साथ 3 है, 5 नहीं आया, तो ये असीम भिन्न होगा। तो 13/24 असीम भिन्न होगा। ठीक है, ये बन गया नंबर 2। नंबर 3 में देखिए 17/12 है ना, तो हर क्या है, हर इसमें 12 है। मैंने लिखा नहीं कि 17/12 का हर, एक बार बता दिया मैंने, आप लोग समझ जाना। 17/12, अब इसमें हर क्या है, हर बराबर 12, यानी कि ये नीचे वाला जिसको, इसको ऊपर को अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। अब 12 का हम लोग उत्पादक निकालेंगे। 2 × 2 × 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो 2 का पावर यानी 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर × 3 लिख सकते हैं। तो 12 का मौलिक उत्पादक 2 एवं 3 है, इसमें भी 2 और 3 आया है, तो 17/12 असीम भिन्न होगा। ठीक है, तो 17/12 असीम भिन्न होगा। अब देखिए 4 नंबर में है 16/25, 16/125। तो हर इसमें क्या है, 125। अब 125 का फैक्टराइज करेंगे तो 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, यानी कि 5 का पावर 3 कर सकते हैं। तो 125 का मौलिक उत्पादक क्या है, 5 है, तो 125 का मौलिक उत्पादक 5 है, इसीलिए 16/125 ससीम भिन्न होगा। मैं एक बार और बोलती हूँ, 125 का मौलिक उत्पादक 5 है, इसलिए 16/125 ससीम भिन्न होगा। मैंने पहले ही बोला है कि 2 और 5 साथ में आएंगे तो वो ससीम भिन्न होगा, सिर्फ 5 आएगा तो भी वो ससीम भिन्न होगा। ठीक है, तो 16/125 ससीम भिन्न होगा। नेक्स्ट नंबर 5 में देखिए 4/35 है। ठीक है,
4/35, इसमें हर क्या है 35 है, तो 35 का अगर मौलिक उत्पादक निकाले तो 5 × 7, तो 35 का मौलिक उत्पादक 5 एवं 7 है, सिर्फ 5 नहीं है, 5 के साथ 7 भी है, तो 4/35 असीम भिन्न होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा असीम। तो इसमें ससीम कितना निकला, सिर्फ 2 ही ससीम हुआ हमारा। नंबर 1 ससीम हो गया है, नंबर 2 असीम है। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, नेक्स्ट पेज में नहीं लिखा ताकि आप लोग समझ सको। नंबर 3 भी हमारा असीम है, नंबर 4 हमारा ससीम है और नंबर 5 हमारा असीम है। कैसे आया मैंने ये भी समझा दिया आप लोगों को। अब नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 में बोला है निम्न संख्याओं को दाशमिक संख्या के रूप में बदलें और बताएं कि किस प्रकार की दाशमिक संख्या है। इसको कैसे बनाना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहला नंबर है 1/11, 1/11 है ना। अब 11 से 1 को डिवाइड करेंगे। ये देखिए 11 से 1 तो नहीं जाएगा, तो हम लोगों ने 0.0 ले लिया, तभी तो 2 0 यहाँ पे ले लेंगे 0 पॉइंट देकर। तो 2 0 पॉइंट के बदले हम लोग 0 ले सकते, तो पहले 0 फिर पॉइंट फिर एक 0 लिया क्योंकि एक और 0 चाहिए था। ठीक है, तो अब 11 9 99, 10 में से 9 गया 1, ये 9 9 कट गया। फिर पॉइंट के हिसाब से हम लोग एक 0 उतार लिए तो 10 आया, यानी कि 11 से कम है, तो एक और 0 चाहिए, तो एक और 0 यहाँ बैठाने के लिए एक और 0 हम लोग को यहाँ भी लेना हो, क्योंकि 2 संख्या साथ में उतरती है तो एक 0 हम लोग यहाँ लेते हैं। तो फिर हम लोग 11 9 99 ले लेंगे, 100 हो गया, फिर 11 9 99, 10 में से 9 गया 1, फिर ये 9 9 कट गया, फिर 100 आ गया, सेम 0 ले लेंगे, तो फिर हम लोग 9 बार में लगाएं, यानी कि 09 09 09 कंटिन्यूसली चलते रहेगा, ये पूरा कटेगा नहीं। तो जो संख्या बार बार आएंगी ना उसके ऊपर इस तरह से पौनिक बिंदु जिसको बोलते हैं, ये बिंदु दे देना है जो संख्या आपकी रिपीट होने वाली है। तो 1/11 बराबर 0.09 जिसके ऊपर ये बिंदु होना चाहिए। तो ये एक असीम दाशमिक संख्या, क्योंकि ये कटने नहीं वाली है, कंटिन्यूसली चलते जाएगा, इसीलिए जो संख्या रिपीट कर रहा है उस संख्या को लिखकर उसके ऊपर बिंदु दे दीजिए। एंड 1/11 एक असीम दाशमिक संख्या जिसको पौनिक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, नंबर 2 है 5/8। अब देखिए 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 तो जाएगा नहीं, तो 0 देकर पॉइंट ले लेंगे, तो एक 0 आ गया, 8 6 48, 10 में से 8 गया 2, ये कट गया, फिर 0 उतर गया, पॉइंट से 0 गया, 8 दूनी 16, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, ये एक कट गया, फिर 0 8 5 40, ये तो पूरा कट गया हमारा। तो कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हुआ, तो 0.625 इसका भागफल आ गया। तो 5/8 एक ससीम दाशमिक संख्या, जो कट जा रहा है वो ससीम, जो नहीं कट रहा है कंटिन्यूसली चलते जा रहा है और नंबर रिपीट हो रहे हैं तो वो असीम। तो ये पूरा कट गया, तो ये 5/8 एक ससीम दाशमिक संख्या है। अब नंबर 3 में देखिए 3/13 है। ठीक है, तो 3/13, तो 13 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 0 देकर पॉइंट दे देंगे, तभी तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोगों को 0 देकर पॉइंट दे दी, एक 0 आ गया, 13 दूनी 26, तो 10 में से 6 गया 4, ये कट गया, तो फिर पॉइंट से 0 उतर गया, फिर 13 3 39, तो 10 में से 9 गया 1, ये 3 3 कट गया। तो एक 0 पॉइंट के हिसाब से हम लोग एक 0 ले सकते हैं, बट हम लोगों को 13 से 10 तो एकदम छोटा हो जा रहा है, तो एक और 0 चाहिए, तो 2 संख्या उतारेंगे, दैट मीन्स यहाँ भी एक 0 लेंगे, यहाँ भी एक 0 ले लेंगे। 13 से 91, 10 में से 1 गया 9, ये 9 9 कट गया, फिर 0 आ गया पॉइंट के हिसाब से, फिर 13 6 78, 10 में से 8 गया 2, ये 8 में से 7 गया 1। ठीक है, फिर 13 9 117। ठीक है, तो देखिए ये 2 था, 1 और 2 था, तो पॉइंट से एक 0 ले ली तो 120 हो गया, 13 9 117, तो 10 में से 7 गया 3 और ये दोनों कट गया, तो बचा क्या 30। देखिए फिर से वही 30 आ गया है ना, यानी कि फिर से हमारा 2 3 0 7 6 9 रिपीट होते जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए जो संख्या फिर हमारी रिपीट होने वाली है उसके ऊपर एक बिंदु दे दीजिए, और जहां तक रिपीटेशन आया है 9 मतलब 30 जहां तक आने से पहले आया है वहां पर एक बिंदु दे दीजिए, यानी ये नंबर फिर से रिपीट होगा। सो दैट्स वाई इसके ऊपर एक बिंदु दे दीजिए और इसके ऊपर एक बिंदु दे दीजिए, पुनः पौनिक बिंदु जिसको बोलते हैं। तो 0.230769 इसका आंसर हुआ, अर्थात 3/13 एक असीम दाशमिक संख्या है। ये ससीम नहीं है, कटा ही नहीं है, तो कंटिन्यूसली चलते जाएगा। तो यह एक 3/13 एक असीम दाशमिक संख्या है। नंबर 4 है 3 पूर्णांक 1/8। पूर्णांक तोड़ेंगे तो 25/8 आएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, 8 से 25 को, 8 3 24, 5 में से 4 गया 1, ये कट गया, पॉइंट ले लेंगे 0 आ जाएगा, 8 1 8, 10 में से 8 गया 2 पॉइंट से एक और 0, 8 दूनी 16, 10 में से 6 गया 4, ये 1 कट गया, फिर 0 पॉइंट से 0 ले लेंगे, 8 5 40, तो ये भी कट गया। तो इसका भागफल कितना है 3.125। ठीक है, ये तो पूरा कट गया। तो 3 पूर्णांक 1/8 एक ससीम दाशमिक संख्या है।
नंबर 5, 2/11, 2 से 11 को डिवाइड करना है, यानी कि 11 से 2 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 2 छोटा है तो 0 देकर पॉइंट ले लेंगे, एक 0 आ गया, 11 एकम 11, 10 में से 1 गया 9, ये 1 1 कट गया, फिर पॉइंट से 0 आ गया है तो 11 8 88, 10 में से 8 गया 2, फिर ये कट गया हमारा, यानी कि फिर ये देखिए फिर 11 एकम 11, फिर 11 8 88, ये देखिए 2 0 आ गया ना, यानी कि 18 18 18 18 कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। तो जो संख्या बार बार आ रही है तो 1 के ऊपर एक बिंदु, 8 के ऊपर एक बिंदु, ठीक है। तो 0.18, 1 और 8 के ऊपर एक एक बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो 2/11 एक असीम दार्शनिक संख्या है, क्योंकि 1 के ऊपर भी एक बिंदु आ गया है और 8 के ऊपर भी एक बिंदु, और ये दोनों कंटिन्यूअसली चलते जाएगा। तो 2/11 एक असीम दार्शनिक संख्या है, ठीक है। 0.18 एक असीम दार्शनिक संख्या है, ठीक है। ये क्योंकि 1818 चलते जाएगा, ये पूरा पूरा कटा ही नहीं है, इसलिए असीम हुआ। नंबर 6 जो कि लास्ट है, 7/25। अब 7/25 है तो 25 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 0 देकर पॉइंट दे देंगे, ठीक है। तो एक 0 आ गया यहाँ पे, 25 दूनी 50, 0 0 हमारा उतर गया, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट से एक और 0 ले लेंगे तो 200 हो गया, 25 8 200, ये भी अब पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो 25 8 200, ये पूरा पूरा कट गया। तो 7/25 एक ससीम दार्शनिक संख्या है। मैं एक बार और बोल रही हूँ, देखिए जो पूरा पूरा कट जा रहा है ना तो वो ससीम हुआ, और जो कट नहीं रहा है, नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो वो असीम हुआ। तो 7/25 एक ससीम दार्शनिक संख्या है। तो इसी के साथ हमारा हल करें 1.3 का नंबर 1 नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नंबर 3 4 लेकर आऊँगी, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।